प्रेमलता मुर्मू, सरिता नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से पाकुड़ के रविंद्र भवन में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों और अधिकारियों के हाथों 247 नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर लिट्टीपड़ा विधायक माननीय हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक स्टीफन मरंडी, पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर दर्जनों सेविका और सहायिकाओं के बीच भी चयन पत्र बांटा गया। इस पर विधायक हेमलाल मुर्मू ने नवनियुक्त चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य बेरोजगार एवं नौकरी मुहैया कराने का काम हेमंत सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि चौकीदार अपने दायित्वों का निर्वहन सेवा भाव से करे। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त चौकीदारों से अपने अपने क्षेत्र में समाज को विकसित और शिक्षित करने के अलावे समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आगे उन्होंने क्या कहते हैं सुनते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भाई माननीय महेशपुर के विधायक स्टीफन मरंडी साहब, इस जिला के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, यहां पर उपस्थित सांसद के प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी ब्लॉक के प्रमुखगण और आज के इस पावन घड़ी में उपस्थित जो आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बनेंगे, सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण। सबसे बड़ी बात है कि बहुत वर्षों के बाद आज जिला स्थापना स्तर से नियुक्ति पत्र चौकीदारों के लिए बांटा जाएगा। लोग निराश हो चुके थे कि शायद ये मौका मिले कि ना मिले। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति तो कभी कभी हुआ करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर चौकीदार या ग्रामीण पुलिस के नाम पर इन लोगों का बहुत वर्षों के बाद चयन हुआ और यह साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने बेरोजगारों को और जो योग्यता रखने वाले लोगों को नौकरियां देती हैं। भले दूसरे लोग इस बात को काफी उड़ा रहा है कि इस राज्य में, इस सरकार में लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार भटक रहे हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। पाकुड़ जिला साबित कर दिया और इतना स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ चयन करना बहुत आसान बात नहीं था। हमको याद है एक दिन हमको उपायुक्त जी हमको बोले कि विधायक जी, चौकीदारी के बहाली में हमको स्वतंत्र तरीके से करने दिया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई अंगुली उठाने का मौका किसी को ना मिले।
और इसलिए हम लोगों ने कभी भी इनको किसी का सिफारिश या कोई दबाव देने का प्रयास तक नहीं किया। हमको लगता है जो आज चयनित होकर के आए हैं लोग, उन लोगों को भी लगता होगा कि बिना पैरवी से, बिना सिफारिश से हमारा योग्यता के अनुसार हमारी नियुक्तियां हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अब है कि हम जो ग्रामीण पुलिस बनेंगे कल, आज के बाद से, उनको यही कहना चाहेंगे कि अब आप सरकारी कर्मचारी हो गए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में अब सरकार का जो लाभ है, सारा लाभ आपको मिलने वाला है आज के बाद से। इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। आपको अब सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं देखना है, बल्कि आप समाज को देखें और अगल बगल के गांव पर भी नजर रखें कि आखिर लोगों का कैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और शराब ना पिए, इस क्षेत्र में आपका जवाबदेही बढ़ गई। चूंकि मैं तो कहूंगा जिला प्रशासन से कि लगातार नशे में धूत जो हो जाता है चौकीदार, वैसे चौकीदारों का नौकरी छीन लेना चाहिए। चूंकि एक उदाहरण है, बाकी नहीं तो सब देखेगा गांव में कि जो सरकार बनाया इसको चौकीदार के रूप में, नियुक्ति पत्र दिया, उसके बाद तो ये और ज्यादा पीने लग गया, चूंकि उसके पॉकेट में पैसा जो आ गया। तो ये शपथ खा लीजिए कि शराब नहीं पिएंगे, अगल बगल के लोगों को भी मना करेंगे, समाज तभी विकसित हो सकता है। और नहीं तो कितनों योजना आवे, किस भी तरह का यहां पर कार्य हो, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये चूंकि आप ग्रास रूट के, चूंकि इसके आगे कमिंग जनरेशन को देखना पड़ेगा ना, आप आने वाले पीढ़ी को देखेंगे। आप यदि चौकीदार हैं तो कल वो दरोगा बन सकता है आपका बच्चा, उसके बाद एसपी भी बन सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही संजीदगी से काम करना पड़ेगा। आपको लोगों को समझाने का दरकार है। लोगों को समझाइए कैसे गांव में चलना चाहिए। आज बड़ा दुर्दशा है, हम तो देखते हैं तो बड़ा चिंता लग रहा है। गांव गांव में आजकल फुटबॉल का मैच हो रहा है। काड़ा लड़ाई होता है 8-8 दिन, और सारा का सारा लोग उसी में फंसा रहता है, और खाली खर्च का बोझ बनता है। 8-8 दिन से घर में लोग, कुटुंब लोगों का भीड़ लगी रहती है, और लोगों का खर्चा होता है, आमदनी कुछ नहीं है। चूंकि बिजनेस करने वाला दूसरे लोग होते हैं, इसलिए पकौड़ी, मुढ़ी और चना का भूजा बेच करके उन लोग सब पैसा ले जाता है। अपने से सीखो। हम तो देखते हैं, हम लोग शकरकंद उपजाते हैं गांव में, उस शकरकंद हम लोग 5 रुपए किलो बेच देते हैं, और वही शकरकंद लोग ले जाता है दूसरे लोग, और उसको सिझा करके लाता है, हम ही लोगों के बीच में 12 रुपया किलो बेचता है। हम लोगों में दिक्कत क्या है आदिवासियों में, हम सब कुछ कर सकते हैं, 100 मन मट्टी काट करके कंधे पर फेंक देते हैं, लेकिन अगर तराजू पकड़ा दीजिए तो हाथ हिलने लगता है ऐसे ऐसे।
यही दिक्कत है। तो हम लोगों को उस ओर बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम बिजनेस की ओर, व्यवसाय की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब हम जितनों कमावे साल में सब लोग ऐंठ करके लेके चला जाता है। हमारी स्थिति वही है। तो ये बात लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये एक सीमा तक ही ठीक है, उसके आगे अच्छी बात नहीं है, इससे समाज बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए हम यही कहेंगे कि अब दिक्कत बात क्या है कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, शराब ताड़ी दारू तो बिकते हैं, अब जुआ भी खिलवा रहा है। अब जुआ खिलवाने वाला उसको फाइनेंस करता है, 2 प्राइज फर्स्ट सेकंड में से 1 प्राइज वो दे देता है। तो इस सब पर ध्यान अब आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो, व्यर्थ का बर्बादी ना हो, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो फिर समाज कभी उबर नहीं सकता है, ऊपर उठ नहीं सकता है। ज्यादा आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज आप लोगों की नई जिंदगी का शुरुआत है। और इसीलिए इस नई जिंदगी का शुरुआत आपका इस शुभ घड़ी में हो रहा है। आने वाला दिन भी आपका उज्जवल होगा। और मैं पुनः इस जिला के जिला प्रशासन, डीसी साहब के तमाम कुनबाओं को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इतना बड़ा कदम उठा करके सफलतापूर्वक इन्होंने बहाली का काम किया और सरकार का नाम रोशन करने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विचार समाप्त करेंगे। हमारे तरफ से सभी आज जो नियुक्ति पत्र पाने वाले लोगों को बहुत बहुत झारखंड जोहार। सर के आशीष वचनों की कल्पना चौरासिया। अब सहायिका के पद पर छोटी सरदार सुशीला हेम्ब्रम, छोटी सरदार सुशीला हेम्ब्रम, रीता राय, राष्ट्रपति कुमारी, प्रिया दास। कृपया आप लोग एक एक करके मंच की ओर आए। शिवली देहरी, करुणा तेहरीन, सूरजमुनि तेहरीन, महामती टुडू। इन सब के लिए जोरदार तालियां हो।